हेलो एवरीवन। सो आज था IBPS PO मेंस सेकेंड शिफ्ट थी मेरी, उसके बारे में बात करेंगे। अटेम्प्ट्स वगैरह ऑल ओवर सारी बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे मतलब पेपर आया, ज़्यादा कुछ फालतू बात नहीं करते, सीधे रीजनिंग आया अपना, ठीक है। एंड उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले ना मैंने 1 मार्क के क्वेश्चन उठाने शुरू किए। एंड वहाँ पे मैंने मतलब करीब करीब 10 क्वेश्चन किए होंगे। एंड उसके बाद फिर मैं 2 मार्क्स में आ गया और लास्ट में फिर 1 मार्क्स में, ठीक है। कैसे किए? देखो, रीजनिंग का लेवल ठीक था, बहुत टफ नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था, है ना, मिड टाइप का था। तो वन जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो इनपुट आउटपुट आया था 5 क्वेश्चन, एंड बाकी 10 जो थे वो थे। तो मैंने इनपुट आउटपुट नहीं किया था, बाकी 10 जो थे वो मैं कर लिया था। अभी मैं ये भूल गया कि कौन सी पजल 2 मार्कर थी, कौन सी 1 थी, इसलिए तो याद नहीं। बट डायरेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे 3, वो थे 2 मार्कर, वो किया था, है ना। डायरेक्शन थी, उसमें बोला था ना A B और F एक वर्टिकल लाइन में होंगे, और सिंबल्स दे दिया था कि इसके ईस्ट में वेस्ट में होगा 8 मीटर 4 मीटर, ऐसा करके बोला था, वो किया हुआ था। कोडिंग कोडेड था एक कि सफिशियंट, मतलब कोडेड में प्लस DS था, डेटा सफिशियंसी, कि कौन से स्टेटमेंट से हो जाएगा। एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग के शायद ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे, 6 पर्सन बैठे थे, 3 या 2 क्वेश्चन थे इसमें। इजी था, और दे दिया था 3 लोगों का एवरेज 51 है तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन था। इजी था, ये कर लिए थे। एंड पजल्स में क्या क्या किया मैंने, एक थी मंडे से सैटरडे में स्लॉट्स थे और लोग परफॉर्म कर रहे, 3 स्लॉट थे। तो वो पूरे क्वेश्चन, आई थिंक ये वाला 2 मार्क्स का था, अच्छा क्वेश्चन था। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में बन जाना था, मैंने 3 बनाया, और वापस जब तीनों में नहीं बना तो मैंने फर्स्ट पे वापस आया। बी वेडनेसडे पे था बोला ना, तो मैंने पहले फर्स्ट स्लॉट पे लिया, फिर सेकंड पे लिया, फिर थर्ड पे लिया, और फिर तीनों में नहीं आया, फिर मैं वापस फर्स्ट स्लॉट वाला जो बी की पॉसिबिलिटी थी वेडनेसडे में, वो वापस करके किया, तो वो हो गया। उसके बाद फिर उसको अच्छे से एक बार मैच भी किया, क्वेश्चन दोबारा रीड किया, पूरी कंडीशन नोट किया, तो वो बन गया था। उसके बाद पैरेलल पे थे, 10 लोग थे, 5 5 थे, साउथ में थे, देख रहे थे, एंड नॉर्थ में देख रहे थे। ऊपर शायद PQRST था और नीचे ABCD था, हाँ ऐसे ही था। उसके बाद क्वेश्चन भी इजी थे, 1 लाइनर्स, मतलब क्वेश्चन 1 लाइनर्स थे, मतलब पजल अच्छी थी, क्वेश्चन 1 लाइनर्स थे। 2 पॉसिबिलिटी में ये भी बन गया था, ठीक है। उसके बाद एक और पजल थी जिसमें 6 पर्सन थे एंड 2 लीटर पानी था पूरा, और वो डाल रहे थे और पूरा टोटल हो रहा था पानी का। और मेरे को जहाँ तक याद है कि मतलब सेकंड लास्ट जो था, मतलब ऐसे 6 लोग थे जैसे, तो यहाँ पे सेकंड लास्ट में 250 था, फिर उसके सेकंड टू द लेफ्ट में A था, फिर F के राइट था, फोर्थ राइट में 350 था आई थिंक। तो F यहाँ गया था 1 2 3, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ तो था यार, एक्चुअली मेरे को याद नहीं आ रहा है। F के नहीं नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ राइट था, तो 300 ऐसा कुछ, 300 या 350 जो भी था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। वो यहाँ पे आ गया था, फिर B एंड पे था, इस साइड पे था शायद। एंड इस टाइप का कुछ बन रहा था यार, मतलब CD के लेफ्ट में है पर मतलब इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, तो ऐसा कुछ बना था, मेरे को अच्छे से याद नहीं कि ये ऐसा बना था या अलग, क्योंकि 2 3 पॉसिबिलिटी के बाद बना था, तो मुझे अभी कौन सी पॉसिबिलिटी याद आ रही है उस पर डाउट है। बट ये वाला क्वेश्चन मैंने दोबारा वेरीफाई किया था पढ़ के पूरी कंडीशन, तो वो भी सही था। और फिर एक और पजल थी जिसमें ना इन एंड आउट दिया था, इन ज़्यादा लोग दिख रहे हैं आउट से, तो इन 5 लोग थे, आउट 3 लोग थे। एंड वो इजी, मतलब 2 3 पॉसिबिलिटी मुझे उसमें भी स्टिल लग गई थी। कुछ क्वेश्चन में तो मैं फंबल, मतलब बीच में एकदम कचरा कर दिया, फिर दोबारा रीड किया। क्वेश्चन में एक कंडीशन थी, बीच में 2 लोग से कम है और मैं 2 से ज़्यादा ले लिया था, कुछ का कुछ किया हूँ, फिर दोबारा आया हूँ, इस टाइप से किया था। तो इस तरह से मैंने 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन किए, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन किए। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे सारे के सारे सही लगते हैं, 1 मार्क्स में हो सकता है 1 2 रह जाए, 1 2 क्या 3 4 भी रह सकते हैं, और 2 मार्क्स में भी लग रहा है पूरी श्योरिटी, बट 1 2 वहाँ पे भी होने को हो सकते हैं, ऐसे पता नहीं है ना। और इतना हेक्टिक पेपर हो गया था भाई, सर गर्दन आंख सब दर्द देने लग गई थी मेरी, रीजनिंग और GA के बाद ही मैं वहीं पे बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, ठीक है। उसके बाद GA सेक्शन आया। देखो यार, मैं काफ़ी दिन से, मैं पिछली बार जब IBPS क्लर्क में दिया था 6 डेज में 6 पूरे मंथ कंप्लीट किए थे, बट इस बार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लिटरली मेरा मन नहीं हो रहा था। इंटरव्यू के बाद मैं घर पहुंचा 20 21 तारीख को, मुझे पता था इतने दिन में कुछ होना नहीं है, हो सकता था, मेरी गलती थी, फिर मैंने उतना पढ़ा नहीं और उस चक्कर में काफ़ी बेकार हालत कर ली मैंने। और लास्ट के जब 1 2 दिन बचे तो RBI किया पूरा 6 महीना, एंड नवंबर की जो मैराथन थी सर की वो कर दिया था। बट ठीक है, फिर भी ठीक ठाक रहा अटेम्प्ट। 11 क्वेश्चन सही थे और 4 गलत थे, ठीक है। कैसे? दावा सूचक था DICGC बन गया, SLR मैक्सिमम 40% था, क्रिटिकल मिनरल एल्यूमिनियम नहीं था,
ये मुझे ना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या नॉर्मल साइंस बैकग्राउंड की वजह से याद ही था, मतलब ये एल्यूमिनियम कहाँ से क्रिटिकल होगा। फिर आईओसी मेंबर नीता अंबानी, ये मैंने बहुत बार मॉक में दिया था तो ये मेरे को याद था। यूपीआई 123 इसके बारे में मैंने इंटरव्यू में डिटेल में पढ़ा था। टेलीग्राम का तो सीईओ पता ही था। अमूल की रेटिंग मुझे याद थी, AAA+ थी। इंडो नेपाल रेमिटेंस, ये भी मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ा था ये वाला डेटा, तो ये भी याद था मुझे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ओमान में वो जो सब्सिडरी थी उसको बंद किया था, मतलब जो ब्रांच थी। और फिर यहाँ पे एक्सिस बैंक का ना मुझे IF मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस ये जो था इस पे $500 मिलियन याद आया था, मैंने टिक किया था, फिर बाद में मैंने इसको टिक कर दिया तो ये गलत हो गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी मैंने गलत कर दिया, मैंने वो वाला टिक कर दिया कि प्रोवाइड, मतलब मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम पे ये पढ़ा था कि डिपॉजिट वो लोग करते हैं उसका मतलब 2 गुना 3 गुना ऐसा कुछ उनको लोन दिया जाता है, तो मैं उसको ये वाले स्टेटमेंट को समझ गया तो मैं वही कर दिया, ये भी गलत है। फिर एड ऑन जो बेनिफिट था इंश्योरेंस में मैंने एन्युटी कर दिया, पर इसका शायद राइडर या कुछ रेडर जो भी था वो है शायद। ओम्बड्समैन में 1 लाख कंपनसेशन मैंने किया, ये देख के बता देना सही है कि गलत, मैंने चेक नहीं कर पाया। फिर PM किसान सम्मान निधि में कौन एलिजिबल नहीं है उसका था, और नॉट ट्रू ऐसा कुछ था, तो वो बन गया था। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल, देखो ये मैंने पेपर के टाइम लिखा है, एंड पता है क्या किया मैंने, लास्ट का जब 10 सेकंड बच रहा था ना तो मुझे लगा 200 नॉटिकल माइल ज़्यादा हो जाएगा, मैंने 60 टिक कर दिया और मैंने पूरा खत्म कर दिया ये क्वेश्चन। पर ठीक है, अब जो भी है, जैसे इसमें मैं सही करते करते गलत कर दिया। एक ऐसे ही क्वेश्चन था जिसमें मैं मतलब गलत था और सही हो गया, तो ठीक है, कंपनसेट हो गया। फिर बात आई इंग्लिश की। इंग्लिश में मेरी हालत ख़राब हो गई, मुझे काफ़ी थोड़ा अजीब सा ही लगा, मेरी आंख में स्ट्रेन भी आ गया, पढ़ा नहीं जा रहा था, बहुत लंबा लंबा पैसेज था यार, मेरा मूड ख़राब हो गया था। 2 मार्क्स के सिर्फ 2 कॉलम बेस्ड क्वेश्चन थे वो किया, बाकी कुछ नहीं किया। फिर 1 मार्क्स के 18 क्वेश्चन किया। GA में 15 अटेम्प्ट था, इंग्लिश में 20 अटेम्प्ट था, और एरिया जो था ना वो बताया था कि ये वाले एरिया उससे कैसे इकोनॉमिकली पीछे जा रहा है, सेविंग्स कैसे वहाँ लोग कम कर पा रहे हैं, 30% ले ले रहे हैं इंटरेस्ट रेट, साल का 390% जा रहा है, तो उस टाइप का कुछ था, तो वो बन गया था। और पर पर्सन जो था, मतलब 17 इंस्टीट्यूशन थे फाइनेंशियल, और पर पर्सन था 36,000 या ऐसा कुछ था। तो इससे ना एक क्वेश्चन आया था कि उस एरिया में कितने लोग हैं करके, ठीक है, तो बोला था 6 लाख के प्लस है क्या करके, तो मैंने इसको काउंट कैसे किया, 17 इंस्टीट्यूशन थे, 36,000 लोगों पे एक इंस्टीट्यूशन था, तो इंटू करेंगे तो 17×3 = 17×102, यानी कि 6 लाख के ज़्यादा हो गए, तो इस टाइप से निकाल लिया था। उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस पे था एक, तो वो भी ठीक था यार, उस पर भी कर दिया था। एंड पीजे पैराजंबल के 2 ही क्वेश्चन किए थे, एक अरेंजमेंट वाला था एंड एक और कुछ था, तो एक और किया था, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया इसमें कुछ नहीं किया, बस इतना ही। इंग्लिश बड़ा ही शॉर्ट रह गया, बट ठीक है यार, अब क्या ही करना। और क्वांट में 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन किए, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन कैसे किए, नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन थे वो 4 क्वेश्चन किए, क्वाड्रेटिक्स। यार मेरे को ना एक्चुअली याद नहीं आ रहा 2 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स के कौन से थे, पर 1 मार्क्स के पूरे 10 के 10 किए थे, एंड 8 क्वेश्चन किए थे 2 मार्क्स वाले। एक DI आई थी जो 10 मार्क्स, मतलब एक 1 मार्क्स वाले, प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट, बहुत इजी थी, वो कर लिया था। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, शायद 2 मार्क्स का था, वो किया था। 1% आर की वैल्यू और वो सब था, तो शायद बोला था 25 या कुछ आर जो है उसका, और 1500 का डिफरेंस, ऐसा कुछ तो पूछा था यार, याद नहीं आ रहा, तो ये वाला किया था, तो वो सही था, वो किया था। और एक केसलेट थी कैप्स और हेड्स की, तो वो भी कर लिया था, तो वो भी बन गया था, तो इस टाइप का ये वाला रहा है। एंड उसके बाद लेटर की बारी आई, मेरी हालत ख़राब हो गए थे, मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी ज़्यादा है, पर वहाँ मुझे ना मतलब अजीब सा ही लग रहा था, मेरे को लग रहा कुछ याद ही नहीं आ रहा था, कुछ वर्ड ही नहीं आ रहे थे इंग्लिश में। फिर भी वो पुलिस ऑफिसर को जो लिखना था कि मतलब था ना कि वहाँ के लोग मतलब कुछ गड़बड़ न्यूसेंस कर रहे हैं या ऐसा कुछ, तो उनको बताने का, इन्फॉर्म करने का, और वो सब था, तो वो वाला लेटर था। और ऐसे था एक मैंने लिखा था फार्मर्स को जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज के फार्मर को जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर लिखा था। लेटर 150 से 180 वर्ड की लिमिट थी, ऐसे कि 250 से 300। लेटर में मैंने लास्ट आई थिंक 20 वर्ड बच गए थे, और उतने में मैंने छोड़ दिया था। एंड ऐसे में भी 24 समथिंग वर्ड रह गए थे, बाकी मैंने छोड़ दिया था, मतलब 250 प्लस किया, 150 प्लस किया, ये जो मिनिमम था इसको क्रॉस किया, बाकी पूरा नहीं कर पाया यार। बाकी ये था मेरा हाल पूरा पेपर का। अब इसमें जो मैं थोड़ा और एनालाइज करूंगा कि कितने मेरे सही हो सकते हैं, कितने गलत हैं, उसके बाद फिर जो एक्सपेक्टेड मुझे लगता है मार्क्स, वो मैं बाद में टेलीग्राम पे बता दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और अपने अपने शेयर करना अटेम्प्ट्स वगैरह क्या रहा, कैसा लगा पेपर। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।